JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। वर्ष 2022 के पहले 6 माह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $1900 को कर सकती है पार, विश्व बाजार के जानकारों का दावा। देश में पड़े भौतिक सोने के मुद्रीकरण में मदद के लिए एक गोल्ड बैंक स्थापित करने की है जरूरत। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी की सरकार को सलाह। सूरत और मुंबई के डायमंड निर्यातकों की बढ़ी चिंता। कच्चे हीरे की कीमत में 10% से अधिक की वृद्धि के चलते ऑर्डर की सप्लाई पर हो रहा है असर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में गिरावट जारी, $1771 प्रति औंस के लेवल तक पहुंचा सोना। और मुंबई शेयर बाजार में दिखा बिकवाली का दबाव, मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज, पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। वर्ष 2022 के पहले 6 माह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $1900 प्रति औंस के ऊपर जा सकती है। बाजार के जानकारों की माने तो 2022 में यूएस मिड टर्म इलेक्शन की सकारात्मक खबरों, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल रिकवरी को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $1900 प्रति औंस के ऊपर जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छाए संकट के बावजूद वर्ष 2021 में सोना 1750 से $1960 प्रति औंस के बीच घूमता हुआ नजर आना इस बात का संकेत है कि विश्व बाजार में सोने की मांग आगे भी जारी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में इस बात की बेहद जरूरत है कि लोगों के पास पड़े भौतिक सोने के मुद्रीकरण में मदद के लिए देश में एक गोल्ड बैंक स्थापित करने की आवश्यकता है। पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भारत में मंदिरों और लोगों के पास करीब 23,000 से 24,000 टन सोने पड़े हैं, जिसका वह लाभ नहीं उठा पा रहे। सरकार को लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि बैंक में उनका सोना पूरी तरह से सुरक्षित पड़ा है और वह जरूरत पड़ने पर बैंक से उनको कम कीमत पर आसानी से लोन मिल सकता है। सूरत और मुंबई के डायमंड निर्यातकों के बीच इन दिनों कच्चे हीरे की कीमतों में लगातार उछाल के चलते मुश्किल पैदा हो गई है। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में फैले एक नए संकट के बीच डायमंड सप्लाई संबंधी चिंताओं के कारण कच्चे हीरे की कीमत में लगभग 10% से अधिक की वृद्धि देखी जा रही है। बाजार में रफ डायमंड की कमी और अमेरिका, चीन और पूर्वी देशों से मजबूत ऑर्डर मिलने के कारण डायमंड निर्यातकों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। केंद्र सरकार ने संशोधित खनिज रियायत नियमों को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन के अनुसार माइनिंग से उत्पादित 50% खनिज की बिक्री बिना किसी शुल्क के माइनिंग से ट्रांसफर की जा सकती है। केंद्र सरकार ने खान और खनिज अधिनियम 1957 में कई संशोधन करते हुए खनन क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना और राज्यों का रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर विशेष फोकस किया है। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में हलचल देखने को मिली। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $3 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1771 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता दिखा। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में करेक्शन देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कर्नाटका और अहमदाबाद के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की मांग में नरमी देखने को मिली। स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम ₹60 प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट के साथ 47,880 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी ₹265 प्रति किलो की गिरावट के साथ 60,533 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में स्थानीय बाजार में
सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत मामूली बढ़त से हुई। सुबह मुंबई शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में एक बार जमकर मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने बैंकिंग, आईटी और ऑटो, फार्मा और सीमेंट सेक्टर के शेयरों में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार अपने आप को रिकवर करते हुए 20 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 58,786 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 5 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 17,551 अंकों पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अगले सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली देखी जा सकती है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.